मैं जहाँ भी यहाँ मंच पे पहुंचे युवा हैं उन सबको एक बार मोटिवेट करें। और दादाजी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि हम जितने भी युवा साथी यहाँ पहुंचे हैं उन सबको मोटिवेट करें ताकि हम मार्गदर्शन होके गोंडवाना समग्र क्रांति और आंदोलन के एक तैयार सिपाही बन सके। बौद्धिक शक्ति हमारी कला के द्वारा और रचनात्मक कार्यों के द्वारा स्थापित करने जा रहे हैं। जो हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन वाले अभी नारा लगा रहे थे, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में गोंडी भाषा को मान्यता क्यों नहीं दिया? मैं 10-10 पुस्तक भेजा हूं, 2-2 बार भेजा हूं। यहाँ का हक्कन सिंह कुलस्ते जी जनजाति मंत्री थे, उनके हाथ से गया। डोगरी भाषा को मान्यता मिल गई, जिसको आपने सुना नहीं होगा। मैथिली भाषा को मिल गई। बोडो भाषा आपके शहडोल विकास खंड के बराबर, शहडोल नहीं क्या, सीधी विकास खंड के बराबर नहीं। मैं गया हूं। और आपके झारखंड की एक भाषा, ये 4 भाषा को मान्यता मिला। हम लगभग करोड़ लोग गोंडी बोलते हैं। हमने विधिवत राष्ट्रपति को लिखकर भेजा है। जितनी पुस्तक की जरूरत थी, शब्दकोश वगैरह सब हमने भेजा है, पर उनको नहीं है। क्यों? ये मैं जानता हूं। हमारे बीच में जो बैठेंगे तो उनको भी बता दूंगा। एक गोंड समाज का लड़का इतना खतरनाक होता है कि बाप का भी नहीं चाहता, नहीं बाल बच्चा लेके निकल जाता है, कहीं भी नहीं जाऊंगा बोलता है। इस समाज का खून इतना गर्म है और इसीलिए दोनों एक हो जाते हैं। आज आपको मैं बीच बीच में याद दिलाते रहूंगा। लक्ष्मण जैसे मृगशाला बिछाता था ना, वैसे बीच बीच में आप लोगों को भी याद दिलाते रहूंगा। बना के रहेंगे गोंडवाना। दादा का अंगूठा बाहर है, स्पेशल मास्टर हूं भाई मैं। अपनी अंगूठा, ये धरती है गोंडवाना, इस पर तेरा राजपाट था और है। इसे संभाल कर रखना, इसी से तेरा मान सम्मान स्वाभिमान और शान है और अस्तित्व है। जैसे आज शब्द आया था कि अस्तित्व खतरे में है, तो उसे बचाएंगे कैसे? जब आपके पास पूंजी होगा, उधरी से पंजीयन आप लोग कर लिया करें भैया। अभी कम से कम मेरे भाषण देते तक कि आप वहां से माइक नहीं बोलेंगे। आपको भी मेरा सुनना है। मैं तो सबका नाम लिखूंगा आज, क्योंकि 5 पांडव महाभारत जीते थे। आज ठाकुर कमल नारायण सिंह खुसरो राजा के बगीचा में उससे 100 गुना ज्यादा लोग। और आज एक नया इतिहास लिखना है। एक तो मैंने आप कहा कि गोंडवाना हारा क्यों? गाली नहीं दोगे तो बता दूंगा। क्यों अध्यक्ष जी? गाली तो नहीं देंगे, क्योंकि मैं गाली खाने का काम करता हूं। दोगे तो 4 रोटी ज्यादा खा लेना। गोंड जात पक्का बेईमान, भाई के और सगा के दुश्मन, पर के मिता। क्यों गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? आज से सुधर जाओ। आज यहां कमल नारायण को साक्षी मानकर संकल्प लो कि गोंड जात पक्का ईमानदार, भाई के हितवा, सगा के हितवा और सगा का मितान। लिख लो भाई। ये दीवार में आपको लिखना पड़ेगा। दादा जो बोलते हैं, हमको क्या लेना देना यार? मलेरिया है तो आपको भोजन पिलाना ही पड़ेगा। कड़वी दवाई है दादा के पास। यही हुआ। राम ने कहा, विभीषण तुमको मैं राजा बना देता हूं।
मरा नहीं है रावण, राज तिलक कर दिया। वारे राम, सुग्रीव तुमको मैं राजा बना देता हूं। छोटे भाई फूल गए, मैं राजा बनूंगा। वैसी हाल इस समाज का। इस समाज का क्या हाल है? तुम्हारी ही बहन बेटियां सड़कों में मजदूरी करते और लकड़ी बेचते दिखती। और कोई समाज को देखा है? जब गोंडवाना का राजा था तो अटरिया में रहते थे गोंडों की टुरिया। आपकी राजकुमारियां अटारियों में रहती और आजकल सड़कों में दिखती। ये साहित्य है, ये भी एक साहित्य है। साहित्य माने खाली गीत और गोविंद नहीं होता। कड़वी साहित्य यही है। जो अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं उसका क्या साहित्य होगा? जिनके पास पैसे नहीं वो क्या साहित्य और विकास का सृजन करेगा? संस्कृति कैसे निर्माण करेंगे? तो पहला लकीर है मेरा आज का कि गरीब के घर पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, पर गरीब रह के जीना और गरीब रह के मरना सबसे गलत बात है। नीचे हीरा सिंह मरकाम लिख दीजिएगा और अपने अपने घर के दीवारों में लिख लीजिएगा। ये महामंत्र आपको बहुत ऊपर ऊंचा विकास की ओर ले जाएगा। ये महामंत्र है। नहीं समझ में आएगी तो फतेह बहादुर भैया को लगा दूंगा। 10 रुपया रोजी बचाकर आप सड़क में मनरेगा में काम इसलिए करते हैं कि मजदूरी मिलेगा, पैसा मिलेगा। दुकान इसलिए चलाते हैं, पैसा मिलेगा। नौकरी इसलिए करते हैं कि पैसा मिलेगा। पर पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं करता। जिस दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू करेगा, ये विद्या यहां नहीं सीखे हो आप लोग, हम उसका भी प्रशिक्षण देने आते हैं। धीरे 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 दादा ने हर कौशल हासिल किया है। मेरा कोई ना कोई विंग होगा जो उसका प्रशिक्षण देगा। तुम घूमते रहो, बड़े आदमी कोई काम नहीं करता, पैसा उसके लिए काम करता है। और 40 गुना दिन रात भर में 80 गुना तक के बढ़ता है। हम पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। जिस दिन आप लोग यदि दादा के रास्ते में चलोगे, पैसा आपके लिए बहुत खर्च जाते थे, समाज ने सब वहन किया। और आज आप लोग जो आज दिख रहे हैं वो उन्हीं आंदोलनों का एक भाग, एक कार्यक्रम है। अब हमें आज क्या करना है? एक ऐतिहासिक स्थल पर है और ऐतिहासिक कार्यक्रम क्या हो तो हम उस गीत पर आ जाए। हम गोंडवाना वाले कहेंगे नहीं, करके दिखलाएंगे, करके दिखलाएंगे। ठीक से उठा दो यार। हम गोंडवाना वाले कहेंगे नहीं, करके दिखलाएंगे, करके दिखलाएंगे। बिना रास्ते के सब लोग बंध गए। आपने कहा तो है करके दिखलाएंगे। और गोंड को जानता हूं मैं कि एक बाप और एक बात वाला होता है, और 10 बाप होंगे तो भी बता के जाएंगे। क्योंकि बहुत घुमावदार आदमी हो तब मैं समाज को निपटाता हूं। तो आज हमें क्या करना है? पहला काम है, बैठ जाइए, गीत हो गई। पहला बात है, गरीब के घर पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, पर गरीब रह के जीना और गरीब रह के मरना सबसे गलत बात है। ताली बजा दो। समझ में नहीं आती तो पूछिए कि समाज में गरीबी है क्या? आपके पास करोड़ों रुपया समाज सीधी सहडोल नहीं, सीधी और सिंगरौली महासभा हो चाहे पार्टी हो, कहीं पर है सभा पैसा?
जो अपने बच्चों को रोजी रोटी दे सको? कभी आपने सामूहिक संपत्ति बनाने की आपने कोशिश किया? शिक्षा पर जहां तक लिखे हैं यहां पर बात आ रही है शैक्षणिक। हम अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं। 15 साल से तुम्हारी सरकार ने पहली से 8वीं तक कोई परीक्षा नहीं दिया। 15 साल खेत में नहीं जाओगे तो क्या हालत होगा? ये समाज 50 साल पीछे चला गया और वही जिंदाबाद और मुर्दाबाद में लगे। मुझे लगा कि हमारे लोग यूडीटी बनने लगे, नायब तहसीलदार बनने लगे, थानादार बनने लगे, तो अंदर अंदर लोगों के पेट में दर्द होने शुरू हो गया। क्यों सोनी जी? मैं तो इस समय घोषणा करने जा रहा हूं, जो अल्पसंख्यक है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को आरक्षण दिया जाए। 17 तारीख को घोषणा कर दूंगा एक मंच में। उस मंच में कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष भी आ रहे हैं। दादा एक जगह बैठ के कम से कम आदिवासियों के भले की बात तो देखें। मैंने कहा आ सकते हो, ना तुम्हारा बैनर होगा ना मेरा बैनर होगा, मूल निवासियों का बैनर होगा। देखें कहां तक चल पाते हैं। आरक्षण खत्म हो गई। एसटी एससी सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि जांच करेंगे, एसपी करेगा, उसके बाद ही रिपोर्ट लिखी जाएगी। कल के पेपर में उसने कहा दिया कि मैंने जो फैसला दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। सरकारी वकील ने कहा कि ये गलत हुआ है, उसने कहा हमने जो फैसला दिया है गलत, सही फैसला दिया है। हम जानते हैं क्योंकि हम राजनीति करते हैं, तो हमें समझ में आती है कि कौन कहलवा रहा है, कौन क्या कह रहा है। 2022 तक के हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आप कहां जाएंगे? तो पहले तो मैं शिक्षा पर ही बात कर लूं। 15 साल से तुम्हारा कोई भी 8वीं वाला 8वीं पास, 9वीं पास, 10वीं वाला बुला लीजिए, 4 लकीर इमला नहीं लिख सकते। हम 4ठी कक्षा में स्टाम्प लिखते थे 9 साल की उम्र में, रसीद लिखते थे, महाजनी लगाते थे, वो 4 लकीर इमला नहीं लिख सकता।